जो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठक सर डीपीएस में। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ने वाले नहीं हैं, आज हम समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हमेशा डेफिनेशंस को रटते हैं और समझते हैं, लेकिन आज हम डेफिनेशंस को नहीं, सबसे पहले एक एग्जांपल से शुरू करेंगे अपना टॉपिक। और हमारे टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन, आज हम सबसे पहले ये समझते हैं। तो अपनी वीडियो, अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है बबलू। तो बबलू नाम का जो बच्चा है वो अपने घर से अपनी कार को लेकर निकलता है विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। रास्ते में उसका दोस्त खड़ा होता है जो कि जिसका नाम है कार्तिक। जब कार्तिक बबलू को देखता है तब उसकी स्पीड होती है 8 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको कहा कि जब बबलू अपने घर से निकलता है तब तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब कार्तिक उस बबलू को देखता है तब उसकी स्पीड कितनी होती है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, चेंज इन व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट, एक्सेलरेशन। यही तो होता है हमारा एक्सेलरेशन। क्या, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। यहाँ पर अगर मैं आपको ये लिख करके बताऊं कि क्या है यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। v2 कितना है हमारा, 8 मीटर पर सेकेंड। v1 3 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम, 8 में से 3 गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। मतलब 5 बाई टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ गया। मतलब हम यहाँ पर जो है वो कॉन्सेप्ट को सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को फील कर रहे हैं कि जब जो बबलू है हमारा वो घर से निकला तब उसकी स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब वो अपने दोस्त मतलब उस बबलू को कार्तिक ने देखा तब उसकी स्पीड थी 8 मीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आया है, और टाइम तो हमेशा चलता रहता है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज व्हाट, एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन की, कि एक्सेलरेशन होता क्या है। मान लो हमें एग्जाम में लिखना है कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, डिफाइन एक्सेलरेशन। तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इसको क्या बोलते हैं कि फॉर्मूला बेस में दिखाऊं तो ये ऐसा दिखेगा कुछ, क्या, A इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। मतलब A इक्वल्स टू डेल्टा V बाई डेल्टा T। डेल्टा इसका मतलब होता है चेंज, इसका मतलब होता है चेंज, और इसको हम पढ़ते क्या हैं, डेल्टा। क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। मतलब फाइनल वेलोसिटी जिसे हम बोलते हैं v, इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम बोलते हैं u, और डिवाइडेड बाय t2 माइनस t, या फिर जितना हमें टाइम लगा है। ठीक, तो ये होता है किसके इक्वल, एक्सेलरेशन के इक्वल। यूनिट की बात करें तो आप यूनिट यहीं से निकाल सकते हो। यूनिट की बात करें, हम यूनिट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो डिफाइन यूनिट। तो यूनिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे कि हम यहाँ पर लिख देंगे A इक्वल्स टू V बाई टी। V की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की सेकेंड। तो मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे अगर हम बात करें नेगेटिव एक्सेलरेशन की, जिसमें सभी बच्चों को अधिकतर डाउट होता है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होता क्या है। क्या होता है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की। जैसे जब वहाँ पे हमने उस बच्चे को देखा था तब उसका जो एक्सेलरेशन आया था वो आया था
जो उसका एक्सेलरेशन आया था वो आया था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो कैसा है, पॉजिटिव है। और रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर हमने फिर से वही एग्जांपल लिया है। यहाँ पर जब कार्तिक ने बबलू को देखा तब उसकी स्पीड कितनी थी, 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अभी उसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो घर पे पहुंच रहा है तब उसकी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो ए होगा वो कितना होगा, फाइनल 5 माइनस इनिशियल 8 डिवाइडेड बाई टी, मतलब 5 में से 8 गया कितना हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर जो ये माइनस का साइन है ये डिनोट कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, नेगेटिव है। मतलब जो बॉडी है वो क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है, मतलब अपनी स्पीड को वो स्लो डाउन कर रहा है। और हमें ये चीज़ दिख भी रही है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन की डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक, क्या होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, तो ये भी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू कम होती है इनिशियल वेलोसिटी से। तो इसको भी अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये भी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है u जो है वो ज़्यादा होगा v से, u जो है वो ज़्यादा होगा v से। मतलब यहाँ की जो a की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। और इसी नेगेटिव वैल्यू ऑफ a को ही बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। तो देखा आप लोगों ने, हमने कितने इजी, कितने कम टाइम के अंदर कितने अच्छे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डी एक्सेलरेशन क्या होता है, और इसके रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करें, उस पर क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ें, जिससे आप हमारे इस नोट्स को भी ले सकते हैं। और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।